अलग अलग प्रक्रिया की जाती है। मैं बहुत आसान प्रक्रिया, क्योंकि हम लोग यहाँ मिले हैं सहज नाड़ी परीक्षा के लिए, तो योग भी आसान और प्राणायाम भी एक आसान प्रक्रिया से आपके साथ साझा करना चाहते हैं। अब प्राणायाम करना है तो पहले तो सांस लेना सीखना पड़ेगा। बच्चों को देखा है आपने कभी? नए बच्चों को, जन्मे हुए नए नए ताजे बच्चे को, वो सांस पेट से लेता है, उसका पेट हिलता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हम चेस्ट से सांस लेना शुरू करते हैं। हमें सांस पेट से लेना है। जैसे हम सांस अंदर लेंगे आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए, सांस छोड़ेंगे पेट अंदर की तरफ आना चाहिए। शुरू में ध्यान में कम आता है तो एक पेट पे हाथ रख सकते हैं, सांस ली, छोड़ दी, सांस को लिया, छोड़ दिया। आप जब सांस लेते हैं तब डायफ्राम नीचे की तरफ जाना चाहिए तो पेट आगे की तरफ आएगा। सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है आयमन करने की, कैसे लंबा कर सकते हैं। तो जितना देर आप सांस लेने में लगाते हो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। छोड़ देना। पहले सांस लेने में जितना समय लगता था उससे दुगुना समय तक सांस आपको भरनी है चेस्ट में। मैक्सिमम जितना भर सकते हैं उतना भरनी है। और सामान्य रूप से उसको छोड़ देना है। अमूमन दुगुना समय लगता है जो सामान्य सांस लेने में लगता है, उससे दीर्घ श्वसन करने में दुगुना समय लगता है। सामान्य रूप से उसे छोड़ दो। एक बार करें दीर्घ श्वसन, लंबी सांस। तो एक बात ध्यान में रखें कि सांस में हमारी चेस्ट एक्सपांड नहीं हो, डायफ्राम एक्सपांड हो। डायफ्राम एक्सपांड होगा तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगा, पेट से सांस लेनी होगी। आपने पूरी सांस भरना अगर सीख लिया है तो पूरी सांस भरिए और उसको जितना हो सके उतना धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। एम्प्टी योर चेस्ट, इतनी सांस छोड़े कि आप सांस छोड़ने के लिए अंदर हवा नहीं बची। दीर्घ श्वसन से दुगुना समय इसके लिए लगना चाहिए आपको। श्वास अंदर ली और बिल्कुल धीरे 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 उसको छोड़ते गए। सांस अंदर ली और उससे दुगने समय में छोड़ा। ये प्राणायाम के दो हिस्से हैं। इसको कहते हैं पूरक, जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं, और रेचक, जिसमें हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं। हमारे सामान्य श्वास से दुगने समय में हमने श्वास अंदर ली और 4 गुना समय में उसे छोड़ा।
अब आपको और एक छोटा सा आगे जाएंगे हम। सांस अंदर लेनी है, जितनी ले सके उतनी लेनी है। इसमें मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंखें बंद कर सकते हैं आप। जितनी सांस ले सकते उतनी लीजिए और रुक जाइए। जितना देर होल्ड कर सकते हैं उतना देर होल्ड करिए और उसके बाद बिल्कुल धीरे 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 सांस को बाहर छोड़ें। सांस ली, होल्ड किया और धीरे धीरे छोड़ दी। यह प्राणायाम का एक और अंग है, इसे कहते हैं अंतःकुंभक। हमने सांस ली, उसको होल्ड की और फिर रेचक, पूरक, अंतःकुंभक, रेचक। रेचक हमारा पूरक से दुगने समय में होना चाहिए। सांस ली, पूरा भर दो चेस्ट। अब इतना भरना चाहिए कि इसमें आपको कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। पकड़ के रखो उसे। और धीरे धीरे छोड़ दो। 2 बार करिए। सांस अंदर ली, पकड़ के रखिए उसे और धीरे 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 छोड़ दिया। फिर से सांस अंदर, हम एक आखिरी चरण की तरफ चलेंगे। पूरक करिए, सांस पूरी तरीके से भर दीजिए। अंतःकुंभक, रोकना है सांस को। धीरे धीरे छोड़ना है, रेचक। जब पूरी सांस बाहर निकल जावे उसे बाहर रोकना है, बहिःकुंभक। आपको लगे आप नहीं रोक सकते तो फिर से सांस भर लो। किसी भी प्रकार का प्राणायाम करेंगे, ये 4 का एक साइकिल बनता है। पूरक, अंतःकुंभक, रेचक और बहिःकुंभक। अगर आप इसे स्टॉपवॉच लगाकर कैलकुलेट करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि आपको एक सांस लेने में जितना समय लगता था, आप उससे 10 गुना समय उस एक ही सांस को ये प्रक्रिया से गुजारते हैं। जब आप सामान्य रूप से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ध्यान में आएगा कि जो हम 14 सांसें नॉर्मली 1 मिनट में लेते हैं, इस प्रक्रिया में 2 तक आ जाती है। और अगर आप अधिक अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो 2 मिनट में 3 तक आना असंभव नहीं है। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। ये मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो गृहस्थ है, योगी नहीं है। योगी लोग बहुत लंबा खींचते हैं इसको।